everyone, welcome back at Medical Lovers. I hope you all will be well. And today is the last date for counseling, first counseling. So, a few days later, first counseling student get their colleges and second counseling will get start. So, let's start the video. And today we discuss about the roles of nutrition. In previous video, we will see their points and today we describe them. So, roles of nutrition, and first one is growth and development. Good nutrition is essential for normal growth and development of individual. एक किसी भी पर्सन की नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन गुड न्यूट्रिशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. न्यूट्रिशन प्ले मेजर रोल इन वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ लाइक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ मदर एंड नॉर्मल fetal डेवलपमेंट. न्यूट्रिशन फॉर इन्फेंट प्री school going become more important as it's the period of both physical and mental growth. So न्यूट्रिशन जो है ना वो अपनी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अलग अलग स्टेज ऑफ लाइफ के अलग अलग स्टेजेस पे. सो प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग जब प्रेगनेंसी होती है ना तो उसके तब न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल होता है. बहुत मदर और जो बेबी होता है उन दोनों के लिए न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड इन्फेंट इज़ द small baby. When a newborn baby is called infant in medical language. So इन्फेंट के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही न्यूट्रिशन. देख लिया. प्री स्कूल इन्फेंट के बाद की एज और स्कूल जाने से पहले की एज जो होती है उसको अपन प्री स्कूल बोलते हैं. उसमें भी न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एंड देन स्कूल गोइंग चाइल्ड दैट्स इम्पॉर्टेंट फॉर फिजिकल एंड मेंटल बिकॉज एट द टाइम ऑफ स्कूल चाइल्ड the child needs for physical and mental, क्योंकि उसको फिजिकली और मेंटली दोनों टाइप से फिट रहना होता है तो इस ग्रोथ भी करना होता है. तो उसके लिए न्यूट्रिशन की बहुत हेल्प होती है. तो नीड होती है सॉरी. सो सेकेंड वन इज स्पेसिफिक डेफिशिएंसी डिजीज. Improper and imbalanced nutrition may cause several deficiency disease. Some of common and widespread deficiency disorder in India. Protein, energy, malnutrition is called kwashiorkor, marasmus, goiter, beriberi, blindness due to deficiency of vitamin A, rickets. So इम्प्रॉपर इम्बैलेंस न्यूट्रिशन जो कि मतलब कुछ भी उल्टा सीधा खाने पीने से जो मतलब न्यूट्रिशन का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है. और ख़राब न्यूट्रिशन लेने से सब बहुत सारी डिजीज़ेस हो सकती हैं क्योंकि हो सकता है किसी भी विटामिन की कमी हो गई हो अपने अंदर, किसी भी मतलब किसी भी एलिमेंट की कमी हो गई हो उसके थ्रू डिफिशेंसी का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना. तो डिफिशेंसी के थ्रू हमें कोई भी बीमारी हो सकती है. जैसे पहला क्या है इंडिया प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन. प्रोटीन एनर्जी का डिफिशेंसी के थ्रू माल न्यूट्रिशन, इसको अपन क्वासियोरकर मैरास्मस भी बोलते हैं. ग्वाइटर आयोडीन की कमी से जो ग्वाइटर आपने देखा होगा गले में ऐसा बड़ा सा हो जाता है गला, उसको ग्वाइटर बोलते हैं. बेरी ऑल्सो ए डिजीज़. एंड ब्लाइंडनेस ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ विटामिन ए. जैसे मैंने बोला कि किसी की डिफिशेंसी के थ्रू, वैसे ही विटामिन ए की डिफिशेंसी, जब विटामिन ए की कमी हो जाती है तो ब्लाइंडनेस हो जाता है, मतलब अंधे हो जाते हैं लोग. सो नेक्स्ट इज रिकेट्स. सो थर्ड पॉइंट इज रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शन. Well balanced nutrition makes our immune system strong and help us in early and speedy recovery in various diseases. अगर हमारा इम्यून सिस्टम बिल्कुल ठीक होगा, वेल बैलेंस्ड होगा, सो हमको भी अगर हमको कोई डिजीज़ हो जाएगी तो उससे हमें रिकवरी करने में बहुत आसानी होगी और हम जल्दी रिकवर कर पाएंगे क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है. इम्यून सिस्टम हम अगर कोई भी फॉरेन एजेंट हमारे बॉडी में एंटर कर रहा है तो उससे फाइट करने के लिए खड़ा हुआ है. अगर हमारा इम्यून सिस्टम ही वीक होगा तो कोई अगर जैसे कोई वायरस टाइप, जैसे अभी कोरोना वायरस, अभी आपने देखा होगा पेंडेमिक चल रहा है करेंटली. सो अगर कोरोना वायरस, जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, कोरोना वायरस अगर एंटर करेगा तो अपना इम्यून सिस्टम उससे फाइट कर लेगा. अगर अपना इम्यून सिस्टम ही वीक होगा तो उससे फाइट नहीं कर पाएगा और जो वायरस है वो हम लोगों की बॉडी पे काम कर लेगा. सो speedy recovery in various diseases. While lack of good nutrition disease decreases our strength to resist infection and make us various infections like tuberculosis.
अगर हमारा न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होगा ना, तो लैक का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी। तो न्यूट्रिशन की कमी के थ्रू या फिर ख़राब न्यूट्रिशन लेने के थ्रू हमें बहुत सारी इन्फेक्शंस हो सकते हैं, लाइक ट्यूबरक्लोसिस। सो फोर्थ वन इज mortality and morbidity. Mortality is the death rate and morbidity is the birth rate. It's important again. So याद रखना कि mortality death rate है and morbidity birth rate है. Mortality and morbidity are such vital static give us an indirect way of assuming nutritional status of majority of population. मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी के रेट को देख के हम पता कर सकते हैं कि न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है हमारी पॉपुलेशन का, क्योंकि हम ये देख सकते हैं ना कि कितने लोग बर्थ ले रहे हैं और कितने लोग डेथ हो रहे हैं और किस किस मतलब टाइप से डेथ हो रहा है। ये देखेंगे डायबिटीज़ से कितने लोगों का डेथ हुआ, फिर देखेंगे टीबी से कितने लोगों का डेथ हुआ, फिर देखेंगे कैंसर से कितने लोगों का, फिर उससे पता चल जाएगा कौन सा बीमारी ज़्यादा है, वो बताया गया है। सो maternal death rate और mature delivers like premature है यहाँ पे, वो और लिख क्या है, premature delivers। maternal death rate मतलब maternal जो कि इन्फेंट बेबीज़ होते हैं उनका जो डेथ हो जाता है वो, एंड प्रीमेच्योर डिलीवर्स जो 9 मंथ से पहले जिनको डिलीवर करना पड़ता है उनका भी डेथ हो जाता है वो। इन्फेंट डेथ रेट स्मॉल बेबीज़ का डेथ रेट हो जाता है। न्यूनेटल डेथ रेट न्यू बॉर्न बेबीज़ का डेथ रेट, और प्री स्कूलर डेथ रेट जो कि मैंने अभी आपको बताया था। प्री स्कूलर क्या होता है, इन्फेंट बेबी के बाद का एज, और स्कूलिंग से पहले का एज प्री स्कूलर डेथ। इंक्रीजिंग मोर्टेलिटी रेट ड्यू टू डायबिटीज़ के थ्रू बढ़ रहा है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जो हार्ट डिजीज़ होती हैं उनके थ्रू, रीनल डिसऑर्डर लाइक किडनी डिसीज़ ऑल्सो गिव अस पिक्चर ऑफ चेंजिंग न्यूट्रिशनल हैबिट्स विद टाइम विच हैव मल्टीप्लाइड द नंबर ऑफ ऑल सच डिजीजेज। टाइम के साथ साथ जो भी ये डिजीज़ हैं उनमें मतलब पॉपुलेशन का मल्टीप्लिकेशन होता जा रहा है, और जो मॉर्टेलिटी है मतलब डेथ रेट है वो बढ़ता जा रहा है। So have you any query regarding this? Then comment, ask me in comment box.